एवरीवन, सो एज वी ऑल नो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। नोटिफिकेशन जो है ये थोड़ी सी कम आई है, तो देखकर थोड़ा शॉकिंग था कि यार इतनी कम तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी को देख के इनफैक्ट थोड़ी सी उम्मीदें भी बढ़ गई थी कि शायद ये भी ज़्यादा आए, है ना। बट कंपैरेटिवली बहुत ही कम देखने को मिली है वैकेंसीज। कोई बात नहीं, वी हैव एसबीआई क्लर्क, उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यार वैकेंसी तो था अलग ही, लेकिन उसके साथ में जो एक और बहुत बड़ा बदलाव हो गया वो हो गया कि पैटर्न भी इन्होंने बदल दिया, है ना। पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है। ओवरऑल प्री का भी पैटर्न आप देखो, प्री में भी बदलाव है, मेंस को आप देखो, मेंस में भी बदलाव है। तो ओवरऑल इन्होंने हर चीज़ को क्या किया, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बदल ही दिया है। खैर, तो वो तो एक बात हो गई, हाँ भाई प्री और मेंस बदला है। जीए को भी बदला है, जीए का भी पैटर्न थोड़ा बदल गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स में, ठीक है, बढ़ा दिए गए हैं थोड़े से। अब उसी के बारे में हम अपनी सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने चैनल पे काफ़ी सारी ऐसे डिस्कशन कर रखे हैं जो पैटर्न में बदलाव हुआ है, नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमने डिस्कशंस कर रखे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आज के सेशन में जो हमारा मेन होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग अबाउट जीए। तो एसबीआई पीओ का अगर हम लोग एक ओवरव्यू ले लें, आप सभी लोग देख सकते हो कि 3 सेक्शंस होंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, ठीक है। कौन कौन से होंगे उसको हम इधर देख लेते हैं। पैटर्न जो होगा वो आप देख सकते हो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम में जो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग है ऐसे ही होगी, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स इंग्लिश में आप देख सकते हो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट का। क्वांट और रीजनिंग में 30-30 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स के 20-20 मिनट के। तो ये जो सेक्शनल टाइम है वो तो चलो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया, 40 क्वेश्चन कर दिया गया। खैर, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपका होगा वो तो आपको रूपम मैम, आंचल मैम बताएंगी, वो लोग आपको एक्सप्लेन करेंगी। अब बेटा प्री के बाद आप लोग मेंस में आओगे और मेंस में भी बदलाव किया गया है, मेंस में बदलाव हो गया है जीए में। एक समय तक 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते थे, फिर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हुए, अब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, मार्क्स आप देख ही सकते हो। तो जो आप मेजॉरिटी वेटेज देखोगे वो आप लोगों को इधर देखने को मिल रहा है जीए का। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मिनट्स भी आपको दे दिया गया है कि ये आपको 45 मिनट में ही करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ऑलरेडी रख दी गई हैं कि आपको इतने क्वेश्चन दिए जाएंगे, इतने मार्क्स के, और इतनी देर में आपको करने होंगे। इन सबके पहले हम ये समझना होगा कि जीए का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, उसके बाद ही हम बाकी डिस्कशंस को बढ़ा सकते हैं। तो देखो बेटा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट जीए, ओके, व्हाट इज जीए? इट इज जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस, ये अपने वहां पर 3 पार्ट्स को होल्ड करता है, ठीक है। कौन कौन से, इसको जरा हम इधर साइड में कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंतर्गत 3 पार्ट्स होते हैं जो होल्ड किए जाते हैं, विच इज करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अफेयर्स। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं बेसिक, जो इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं, होल्ड किए जाते हैं। वन इज करंट अफेयर्स, वन इज बैंकिंग अवेयरनेस, वन इज स्टैटिक अफेयर्स। अब जब आप लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो मैं ये इमेजिन करके चल रही हूँ कि यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर दीज। करंट अफेयर्स जहाँ पे हम लोग रिसेंट इवेंट्स को पढ़ते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस जहाँ पे हम लोग बैंक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्टैटिक इज समथिंग विच इज स्टैटिक, और जिसके क्वेश्चन जैसे नदियाँ, पहाड़, डैम्स वगैरह, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से जो अभी तक का पैटर्न रहा है वो ये रहा है कि आपके 80 से 85% क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से आते हैं, 10-12% आपके बैंकिंग अवेयरनेस से आते हैं, 5-6% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्टैटिक से आते हैं। अभी तक का ये पैटर्न रहा है। पर चूंकि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मे बी बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं ज़्यादा। वैसे भी एसबीआई और आईबीपीएस नॉर्मली बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछता है। अब जब नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हो गए हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप लोगों के पेपर में आपको काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिले क्वेश्चन पैटर्न में, और इस क्वेश्चन पैटर्न में देयर आर चांसेस कि बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए। अच्छा बेटा, करंट अफेयर्स में हम पढ़ते क्या है? करंट अफेयर्स को अगर हम देखें, इन जनरल व्हाट वी लर्न इन करंट अफेयर्स इज, हाँ ज़रा हम इसे देख लेते हैं। देखो, जनरली हम जो इसमें पढ़ते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, बैंकिंग और इकोनॉमी की न्यूज़ होंगी, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट बैंकिंग और इकोनॉमी, ओके। देन नेशनल खबरें होती हैं,
इंटरनेशनल न्यूज होती हैं, देन वी हैव गवर्नमेंट स्कीम्स, एसबीआई में तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। देन वी हैव स्पोर्ट्स न्यूज, वी हैव डिफेंस न्यूज, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ दीज रैंक एंड इंडेक्सेस न्यूज, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, देन अवार्ड्स, साइंस एंड टेक होते हैं, डेज के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या फोकस करना है कि कहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चंस देखने को हमें मिल सकते हैं। देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ना, इसके नीचे मैं मिसलेनियस लिख देती हूँ जिसमें बहुत चीजें और भी होती हैं, ठीक है, बहुत चीजें और भी इसके अंदर ऑलरेडी कंटेन्ड होती हैं। तो बेटा एक चीज को जो आप लोगों को फोकस करना है वो ये करना है कि व्हेन वी आर रीडिंग करंट अफेयर्स, इस करंट अफेयर्स में जो आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन मिलते हैं अभी तक एसबीआई और आईबीपीएस में, वो बैंकिंग इकोनॉमी से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बैंकिंग और इकोनॉमी को आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसमें भी आपको ज़्यादा फोकस करना होगा इफ़ एनीथिंग इज रिलेटेड टू एसबीआई, आरबीआई एंड सेबी, ठीक है। एसबीआई की हर एक खबर को हमें बहुत कायदे से पढ़ना होगा, बहुत खंगाल कर पढ़ना होगा। आरबीआई की हर एक खबर को हमें बहुत कायदे से, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और सेबी या पीएफआरडीए या आईआरडीआई, जो भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनकी न्यूज़ को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, डेटा को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये लोग डेटा के बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, हमने पढ़ा कि अभी एक न्यूज़ आई है, रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग, ठीक है। आरबीआई की एक रिपोर्ट होती है जिसको आरबीआई प्रेजेंट करता है। उस रिपोर्ट को हमें ध्यान से देखना होगा कि कितनी एनपीए कम हो गई है, कितना सीआरआर इन्होंने मेंटेन किया है, ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा। आरबीआई की सर्कुलर्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, सेबी की न्यूज़ को देखना होगा, आईआरडीआई की न्यूज़ को देखना होगा। कुछ भी ऐसा दिखे उसको बढ़िया से पढ़ जाओ। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स को भी थोड़ा वेटेज हमें ज़्यादा देना होगा, बिकॉज एसबीआई विल बी फॉलोइंग आरबीआई समहाउ। एसबीआई ट्रेंड सेट करता है, लेकिन एसबीआई आरबीआई से ही आइडिया लेके उस ट्रेंड को सेट करता है कहीं ना कहीं। एंड आरबीआई में तो अलग से गवर्नमेंट स्कीम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ते हैं, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ो, ठीक है। देन स्पोर्ट्स वगैरह को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। स्पोर्ट्स में ज़्यादातर इंटरनेशनल जो होता है वो पूछा जाता है, तो आपको उस पर बहुत फोकस करना होगा। स्पोर्ट्स में जैसे इस बारी मैच द कॉलम आ गया था कि कौन सा प्लेयर इसमें से किस स्पोर्ट से जुड़ा है सही, वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए थोड़ा सा बारीकी से इनको पढ़ना होता है। बेटा करंट अफेयर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है इसकी इन डेप्थ एनालिसिस। जितनी ज़्यादा आप इसकी डीप एनालिसिस कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा पेपर करोगे। अगर आप इसको लाइट पढ़ रहे हो, डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे हो, देन यू हैव वेरी लिटिल चांसेस कि आप इसको अच्छा कर सको। इसलिए इसकी बहुत अच्छे से एनालिसिस होनी चाहिए, हर एक न्यूज़ आपको क्लियर होना चाहिए, हर एक न्यूज़ का हर एक पॉइंट, क्योंकि एक न्यूज़ से 15 क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकते हैं, 5 तो बहुत कहीं नहीं गए, तुरंत बन जाएंगे। तो बेटा एक एक न्यूज़ को बहुत खंगाल कर आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसकी एनालिसिस डेप्थ में करनी है तो आप लोगों को डेली क्लास में आना होगा, ठीक है। डेली मॉर्निंग हमारी जो क्लास है ये चलती है 7 AM, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर होती है। तो इस क्लास को तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, मैंडेटरी है, करना ही है एट एनी कॉस्ट, सभी को करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, मेजॉरिटी पोर्शन आता है, ये कर लोगे। कब से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट गो फ्रॉम सितंबर से लेकर के अप्रैल या मई में आपका पेपर होगा, तब तक की कर लो अच्छे से करंट अफेयर्स, ये महीने क्लियर होने चाहिए। अब मान लो अब तो जनवरी शुरू होना है, तो अब क्या करोगे, तो जो पीछे का छूट गया है उसके लिए आप लोग मंथली मैगजीन कर लो। हमारी ऐप पर आपको लाइब्रेरी सेक्शन में स्पेक्ट्रम मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग मंथली मैगजीन कर लीजिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आप लोग 2-3 दिन क्लास कर सको, मॉर्निंग वाली वो कर लो, वो आप लोग कर लेना। बाकी जनवरी से, या अगर आप लोग मंडे से ही उजागर हो जाओ, मैं तो कहूँगी मंडे से ही हो जाओ, मंडे से आप लोग लग जाओ, और किसी भी तरीके से इस बात को टारगेट करना है कि हम करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तभी जाके आप डेप्थ एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो ये तो करंट अफेयर्स की बात होगी। बैंकिंग अवेयरनेस बेटा हम लोग अपनी पेड क्लास में कर रहे हैं, और स्टैटिक इज ऑल रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। स्टैटिक मतलब समथिंग विच इज स्टैटिक, ठीक है। तो अब स्टैटिक पे जो क्वेश्चन बनेंगे, अभी जैसे चाइना का डैम बहुत न्यूज़ में है, तो चाइना के 3 जॉर्जेस डैम पर आ सकते हैं क्वेश्चन, भारत के भाखरा नंगल डैम पर आ सकते हैं,
तो जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं कहीं ना कहीं स्टैटिक वही बनता है। तो स्टैटिक इज ऑल रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, और हम लोग करंट अफेयर्स में ही स्टैटिक को भी कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को अगेन करंट अफेयर्स की क्लास में आनी होगी। कितने महीने की करनी होगी? यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम सितंबर, ठीक है। अब आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमें ये जानना था कि क्या पेपर का वेटेज होता है, ठीक है। अब ये जो आप लोग देख रहे हो ना, देयर आर हाई चांसेस कि बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए जाएं, जैसे 3 4 5 आते हैं, हो सकता है आपको थोड़े और ज़्यादा देखने को मिल जाएं। स्टेटमेंट बेस्ड आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। सो यू शुड हैव एन आइडिया स्टेटमेंट बेस्ड को आपको कैसे लगाना है। उसके लिए आपको क्लास में जुड़ना होगा, वीकली डेली करनी होगी, ठीक है। फिर आप लोगों को मैच द कॉलम वगैरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। उसके लिए अगेन यू हैव टू जॉइन अस इन द क्लास, क्योंकि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, वो भी SBI पे है जहाँ पे वैकेंसी इतनी कम है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे क्वेश्चंस। तो उसको अगर फेस करना चाहते हो तो क्लास में जुड़ो, डेली बेसिस पर पढ़ो, नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करो, ताकि आपको आइडिया लग सके अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे डील करना है, ठीक है। बाकी कब से आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। डेली क्लास में आपके ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट करा दिए जाएंगे, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड, ताकि आप उनकी हैबिट में रहो, ठीक है। सो दैट वाज अ रफ आइडिया। कहाँ पर आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी? तो बेटा एक तो देख लो आप लोग जो है, अगर हमारे साथ चाहो हमें महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। महापैक के अंदर हमारी जितनी भी पेड क्लासेस होती हैं, SBI PO की भी क्लास है, SBI क्लर्क की भी क्लास है, आप चाहो इसके अंदर हमें ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी आप हमारी पेड क्लास चाहो सारी की सारी अवेलेबल है। PO के लिए आपको अचीवर्स 4 मिल जाएगा, क्लर्क के लिए आप लोगों को क्रैक 2 मिल जाएगा। अभी फिलहाल में इस पे ऑफर भी चल रहा है, तो इसका प्राइस नॉर्मल प्राइस से काफ़ी कम है। वैसे इसका जो नॉर्मल प्राइस है दैट इज 2799, 31 दिसंबर तक इस पे ऑफर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर के बाद लेते हो तब तो आपको ये नॉर्मल मिलेगा, लेकिन अगर 31 दिसंबर के अंदर लेते हो तो जो डेजिग्नेटेड प्राइस लिखी हुई है इससे काफ़ी कम में आपको महापैक मिल रहा है। ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें हमारी जितनी भी पेड क्लासेस आती हैं वो सारी की सारी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स आपको कहाँ मिलेगा, तो बेटा करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को कहाँ आना होगा? करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को यूट्यूब पे हमें ज्वाइन करना होगा। यूट्यूब पे डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बैंकिंग वाला पर आप आगे, ओके, बैंकिंग वाला पे आप इधर क्लिक करते हो और यहाँ आप लोगों को हमारी करंट अफेयर्स की जो है वो क्लास मिल जाएगी, ओके। सो ये करंट अफेयर्स की क्लास जो आज हमने कराई है ये हो चुकी है, ये आपको मिल जाएगी। इस तरीके से जो डेली बेसिस पर हमारी क्लास होती है वो आपको मिल जाएगी, और आपको ये डेली बेसिस पे अटेंड करनी होगी ताकि आप अपनी करंट अफेयर्स को बेहतर कर सको। आई होप ये सारी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं, चीज़ें समझ आई हैं। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, सो यू कैन टेल अस, वी विल बी एक्टिंग अकॉर्डिंगली। ये अचीवर्स 4 हमारी बैच है बेटा, ठीक है। तो इस अचीवर्स 4 को आप ज्वाइन कर सकते हो, ये स्पेसिफिक SBI PO की बैच है, ओके। क्लर्क के लिए वी हैव क्रैक 2.0, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। रेस्ट वी हैव बैंक महापैक, ठीक है। चलो तो फिर अब इतना रखते हैं, फिर हम मुलाकात करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड विल मीट यू अगेन। तैयारी करते रहो, कितनी और कब से पढ़नी है इसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगी। अभी मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी बातें हम फिर करते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।